कॉलेज के विंटर वैकेशंस थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब छुट्टियों में तो मज़े करते ही हैं। मैंने प्लान किया मैं बहुत सारे गेम्स खेलूँगी, तो मैंने कंप्यूटर पे गेम सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मुझे गेम खेलना बहुत पसंद था। मैंने नया गेम ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे द पाथ गेम मिला। ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना था। मैं एक्साइटेड हो गई, सोचा ये तो खेलूँगी ही। उसके रूल्स पढ़ने गई, तो रूल्स में लिखा था कि ये गेम स्टार्ट करने के बाद बीच में रोकना नहीं है, वरना दारुमा नाम की एक चुड़ैल है, वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें मार डालेगी। डेंजर गेम था, लेकिन एक्साइटमेंट थी, तो मॉम डैड के सोने का वेट करके फिर मैंने गेम खेलना स्टार्ट करूँगी सोच लिया। वो लोग सो गए। फिर मैंने गेम के रूल्स फिर से पढ़े। वो डेंजर वाले रूल्स थे, तो मैं गेम के अकॉर्डिंग बाथटब में गई, कपड़े उतार के टैप स्टार्ट करके उसके तरफ अपना सर करके बैठ गई। सेकेंड रूल था कि मुझे अपने बाल भिगोने हैं और बाल वॉश करते वक्त मुझे मंत्र का जाप करना है, जो एक अजीब सा मंत्र था, तो मैंने वो फॉलो किया। अब उसके बाद मेरे बाथटब में एक चुड़ैल दारुमा नाम की आनी चाहिए और मुझे उसे देखना नहीं, उससे बात करनी और चले जाना। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, तो मैंने सोचा फेक गेम है, मैं आँख खोल देती हूँ। उतने में मुझे कुछ फील हुआ कि कोई है मेरे सामने। एक कंधे से सफ़ेद कपड़ों में एक चुड़ैल खड़ी है, वही दारुमा नाम की गेम की चुड़ैल। और वो बाथटब में आने के लिए कूदी और उसका सर टकरा गया वहाँ के टैप पे। ऐसी मुझे आवाज़ आई और उसकी आँख फूट के उससे खून बह रहा है और पूरे बाथटब में वो खून फैल रहा है। मुझे ये सब महसूस हो रहा था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने गेम के अकॉर्डिंग उससे पूछा, रूल्स में था उससे पूछना, तो मैंने पूछा कि तुम यहाँ बाथटब में क्यों कूदी हो और फिर उठ के चले जाना है। तो मैं बाथटब से उठ गई और जाने लग गई। बिना पीछे मुड़े मैं चलती रही। मुझे अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि मैं उसे महसूस कर पा रही थी। मैं डरते हुए बाथरूम से बाहर गई और बेड पे बैठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन गेम अधूरा नहीं छोड़ना है, मुझे सोना है। डर के मारे भी मैं सोऊंगी, वरना रूल टूट जाएगा और वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो मैं चुपचाप शांति से रूल्स सोच के सो गई। नींद तो नहीं आ रही थी और मुझे फील हो रहा था वो मुझे देख रही है, लेकिन मैंने उसे इग्नोर करके सोना ज़रूरी समझा। डरते हुए मैं सो गई। सुबह हो गई। जब मेरी आँख खुली मैं फ्रेश फील कर रही थी। सब कुछ भुला के मैं स्माइल करके चल दी ब्रेकफास्ट करने के लिए। फ्रेश वगैरह होने के बाद ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब मैं जा रही थी, मुझे फील हुआ फिर से कि वो दारुमा नाम की चुड़ैल मेरे आसपास है। मैं इसको महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मॉम के साथ मैं शॉपिंग करने जा रही थी मॉल में, तब भी मुझे फील हुआ वो गाड़ी के ऊपर बैठी हुई है। मैं उसे बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी। फिर लगा जैसे वो पीछे की सीट पे बैठी हुई है और मुझे देख रही है करीब से। मैं बहुत डरी हुई थी, जबकि मॉम साथ थी तब भी। फिर हम मॉल पहुंच गए। मॉल में मैं कुछ सीरियल्स वगैरह शॉपिंग करते वक्त मुझे ऐसे लगा वो मेरे पीछे है। मैं डर गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, यहाँ वहाँ देखा, कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने साइड में देखा और देखा तो मेरे हाथ में उसी चुड़ैल की खोपड़ी है। हाँ, मैं उसको देख के चिल्लाई, बहुत तेज़ चिल्लाई। मेरी चीख सुन के वहाँ पे मॉम आ गई और मॉम ने बोला क्या है, तो मैंने बोला मेरे हाथ में। और जब मैंने देखा तो सीरियल का बॉक्स था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि मेरी गलतियों से ये सब हो रहा था, उस गेम की वजह से। बिल पे करने के बाद जब हम वापस गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तब बिल पे करने के बाद भी मुझे वैसे फील हुआ वो देख रही है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं भागते हुए गाड़ी की तरफ जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास आ रही है। इसलिए मैं डर के पीछे पलट के देखी वो पास है, तो मैं भाग गई। मुझे देख के मॉम भी मेरे पीछे भागते हुए आई। फिर मैं गाड़ी की तरफ चली गई। मॉम मेरे पीछे आ गई थी। मैं काँप रही थी मॉम के सामने भी।
मैं क्या बोलती, सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। गाड़ी में बैठ के जाते वक्त तब भी मुझे उसका एहसास हो रहा था, वो आस पास ही है, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, मुझे बहुत डरा रही थी। हम गाड़ी से घर तो जा रहे थे और वो पीछे भागते हुए आ रही थी, कभी गाड़ी में कभी गाड़ी के ऊपर। मुझे डर लगा, फिर फाइनली पहुंच गए घर। घर आने के बाद भी वो भी पहुंच गई है, मुझे पता चल रहा था। मैं डर के मारे अपने बिस्तर में गई, अपना ब्लैंकेट उठा लिया, हर जगह भागते हुए फिर ढूंढा, हर जगह महसूस हो रही है। फिर बिस्तर में गई और ढूंढ रही थी, वो दिख रही है, कहीं महसूस हो रही है। मैं परेशान हो गई, डर डर के मैंने फिर उठ के जा रही थी। तब मुझे लगा कि वो कहीं यही है। मैंने पीछे देखा, साइड क्रॉस से वो नजर आ रही थी और फिर एकदम से गायब हो जा रही थी। मैं बुरी तरह डर के बेड पे लेट गई। मॉम डैड भी मेरे पास ही खड़े थे। मेरी हरकतों को देख के वो डर गए थे, तो मेरे सोने तक वो वहीं खड़े रहे। उन्होंने सोचा कि इसे सुला देते हैं। फिर सोने के बाद मुझे सपना आया कि मैं बाथटब में हूँ। मेरी आँख खुल गई और मेरे सामने वही दारूमा नाम की चुड़ैल, उसने मुझे पकड़ा हुआ है और वो मुझे पकड़ के जोर जोर से हंस रही है। उसको देख के, डरावनी उसकी शक्ल देख के मेरी जान में जान भी बाकी नहीं रही। वो मुझे देख के हंसते हुए मुझे पानी की तरफ डुबाने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत थक गई थी, लेकिन वो पानी में डुबा के मुझे निकाल रही थी। मुझे सांस नहीं आ रहा था, उतने में मेरी आँख खुल गई। ये सपना था। मुझे बहुत डर लगा मेरी ऐसी हालत देख के, मुझे पसीने में नहाया हुआ देख के, और वो भी रात के 12:30 बजे। मॉम बहुत डर गई थी मुझे इस हालत में देख के। मॉम डैड ये सब मेरी हालत देख रहे थे और परेशान हो रहे थे। मैं रोने लग गई तो मॉम मेरे पास आ गई और मुझे हग कर लिया। फिर भी मेरे डर ख़त्म नहीं हुआ। मैं सो गई। अब मॉम डैड सोने के लिए गए। हर रोज़ मुझे वही सपना आता था, दारूमा चुड़ैल मुझे पानी में डुबाती थी हर रात को। इसी तरह हर रोज़ सपना आते आते एक दिन सच में ही मेरी मौत तब में डूब के हो गई, क्योंकि एक रात उस चुड़ैल ने मुझे सच में ही डुबा के मार दिया। और ये चीज़ मॉम को तब पता चली जब उन्होंने मेरी डायरी पढ़ी मेरी मौत के बाद। तब